गुड मॉर्निंग बच्चों, ओम शांति। आज हम इंग्लिश लेंगे बेटा। इंग्लिश में हम चैप्टर पढ़ेंगे 13। ठीक है बेटा, तो देखिए चैप्टर है द क्रिसमस गिफ्ट ऑफ लियोस्ट्रीम। ठीक है, आइए लिंकनशायर। आगे, इन द ईयर 1642 a baby was born on the Christmas day. This baby passed one of the most wonderful brain that the world has the product. He was a great gift of his young mother, as he was born after his father death. ठीक है, 1642 में एक बच्चे ने क्रिसमस के दिन जन्म लिया और वो जन्म के साथ ही उसका जो दिमाग था वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल था। वह अपनी एक यंगर मदर के लिए, एक जवान माँ के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था, क्योंकि वह हमें उसके पिता की डेथ के बाद पैदा हुआ था। अपने पिता की डेथ के बाद वो पैदा हुआ था। इसके पापा की डेथ हो गई थी, उसके बाद यह इसकी मम्मी की गोद में आया, तो यह इसकी मम्मी के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था। His mother double surprised his wonderful gift for his. She knew he had come into the world with the second of the Christmas bell. उसकी माँ इस चीज़ से खुश थी कि उसके बेटे के लिए जो उसका बेटा जो आया है वह क्रिसमस की घंटियों की आवाज़ के साथ और स्वैग के साथ क्रिसमस के दिन एक एज ए गिफ्ट के रूप में उसकी ज़िंदगी में आया है। ऑन द न्यू ईयर्स डे, नए साल के पहले दिन में, ही वॉज अ कैरी टू प्रीचर्स एट क्लोज्ड वर्थ फॉर हिज मैनर हाउस इज स्पोर्ट्स इन लिंकनशायर। ठीक है, लिंकनशायर नाम की एक जगह है जहाँ पे स्पोर्ट्स वुल स्ट्रॉप्स नाम की एक जगह है, जिसमें उसका मोनर मतलब खानदानी पुराना पुश्तैनी घर था। वहाँ से इसको चर्च में लाया गया। ही वॉज द क्रिस्टियन, उसका नामकरण किया गया, उसका नाम रखा गया। नाम क्या रखा गया? आइसपैक न्यूटन। ठीक है, आइसकैप। ठीक है, आइसकैप न्यूट्रंस आफ्टर हिज फादर, उसके पापा की डेथ के बाद जो उसका नाम रखा गया आइसकैप। इट डिड नॉट टेक मच एफर्ट फॉर द चाइल्ड टू ग्रो इनटू द हेल्दी वर्ड्स एंड यंग लीड। उस बच्चे की परवरिश करने में, उसको हेल्दी बनाने में, उसको बड़ा करने में उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसकी पुश्तैनी बहुत सारी चीज़ें उनके पास पड़ी थी। ठीक है, आगे है Isaac Newton went to a day school and at स्किलगेटन नाम की जगह पर वो रोज डे बोर्डिंग स्कूल में जाता था एंड देन स्टॉक, और वहीं पर पढ़ाई वगैरह करता था और रहता था। एट द एज ऑफ 20, और 12 साल की उम्र के बाद ही एंटर द पब्लिक स्कूल ऑफ ग्रैंथम के पब्लिक स्कूल में गया एंड वॉज सेंट टू लिव एट द हाउस फॉर मिस्टर क्लॉर्क। और मिस्टर क्लॉर्क के घर में एक केमिस्ट था, उसके घर में रहने लगा। आइस वॉज अ वेदर क्लासलेट एंड इंटरनेस्ट हैज बी स्टडी। बहुत ही केयरलेस था एंड इन इंटरेस्टेटिव था, अट्रैक्टिव था, मतलब उसका पढ़ाई की तरफ रुचि नहीं थी, वह बहुत ही केयरलेस था पढ़ाई को लेकर। ही वॉज यूजली एट द वेरी बॉटम ऑफ क्लास, वो अपनी क्लास में सबसे पीछे आता था, उसकी क्लास में वो सबसे पीछे आता था, बिल्कुल पढ़ाई में डफर था। वन डे, एक दिन, एक इंसिडेंट टुक प्लेस, एक घटना घटी, विच ब्रॉट अबाउट अ डिस्टिंक्ट चेंज हिज लाइफ, जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया, जिसने उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। वो घटना क्या हुई देखो। ही हैड अ फाइट विथ वन ऑफ द टॉपर ऑफ द क्लास, एक दिन उसकी क्लास के टॉपर के साथ लड़ाई होगी। हु बुल्ड दैम एंड गिव हिम द नॉस्टिक किक विथ हर्ट हिम बैडली, और उसने उसको जोर से लात मारकर गिरा दिया, और इस घटना ने उसके दिल को बहुत आघात पहुंचाया, वो उसको बहुत बैडली लगा, उसको बहुत हर्ट हो गई ये बात। इट वॉज देम एंड देयर दैट एज लाइफ मेड अप हिज माइंड टू टीच हिज रिवॉल्व अ लेसन। उसने क्या कहा, उसने मन में क्या सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसको लेसन सिखाना है, और उसने
उसको सबक सिखाने के लिए दिमाग में उसने सोच लिया कि मुझे अब इसको सबक सिखाना है। एंड डॉज डेवलप हिज होल माइंड टू स्टडी, और अपने उसने क्या किया, अपना पूरा का पूरा दिमाग, पूरा का पूरा माइंड अपनी पढ़ाई में लगा दिया। ईच डे ही सर्वाइवर हैड प्रूव हिमसेल्फ बेटर टू बेटर, और दिन ब दिन वो अपने आप को और बेटर और बेटर और बेटर बनाता चला गया। सरप्राइजिंग हिज कॉम्पिटिटर एंड बिकम द हार्ड बॉय ऑफ द स्कूल, और धीरे धीरे उसके जो कॉम्पिटिटर थे जो वो सरप्राइज होने लगे और वो धीरे धीरे पूरे स्कूल का सबसे ग्रेट हार्ड वर्क बॉय बन गया। ठीक है, ही वॉज हेयर इंटरेस्टेड इन गेम, ही वॉज हार्डली इंटरेस्टेड इन गेम। वह पढ़ाई में गेम्स में जो था वह बहुत ही कम ध्यान देता था, मतलब खेलने कूदने में बहुत कम ध्यान देता था। एंड हैड अ डिफरेंट वे ऑफ द एंटरटेन हिमसेल्फ, वो अपने आप को गेम्स में ना खिलाकर अपनी जो इंटरेस्ट थी, वो अपना जो एंटरटेनमेंट था वो अलग तरीके से जाहिर करता था। हिज हेड वॉज फुल ऑफ क्रिएटिविटी आइडियाज अबाउट मेकिंग वर्क मैकेनिकल मॉडल्स, वो अपने दिमाग का सारा एनर्जी और क्रिएटिविटी आइडियाज जो बनाता था वो मशीनरी मॉडल्स बनाने में लगा देता था। फॉर हिज द कलेक्शन लुक लाइक अ लिटिल सा हैचेस हमर ईटीसी, उसने बहुत छोटे छोटे से जो टूल्स थे वो अपने पास इकट्ठे कर रखे थे। नॉट फॉर जर्मन विंड बिल वॉज बिगनिंग बुल, उसने जर्मन में एक वाइंड मिल की बनाया, वॉज बिंग बुल्ड बनाने की शुरुआत हो रही थी, वहाँ पर कोई वाइंड मिल बना रहा था। एंड दिस लिसन ऑब्जर्व वेरी मिनटली, और वह उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था कि किस तरह से वो विंड बना रहे। ही मेड फ्रेंड एंड द वर्कमैन हु अलाउड हिम टू सी हाउ ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी विज बीइंग असेंबल। ठीक है, उसने क्या किया कि वहाँ काम करने वाले जो मजदूर थे, वर्कर थे, उनके साथ उसने दोस्ती कर ली, और जैसे ही उसने उसके साथ दोस्ती कर ली तो उन लोगों ने, उन वर्कर मैन ने उनको क्या किया, अलाउ कर दिया कि आ जाओ, भले देखो कि हम कैसे बना रहे हैं, किस तरह से मशीनरी हम फिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम भले देखो। तो वो इन सब चीज़ों को देखने लग गया। इट वॉज नाउ नॉट डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेक अ स्मॉल मॉडल ऑफ द विंडमैन एंड द शेल्स। फिर उसने क्या किया, जब उसने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली तो उसने एक छोटा सा मॉडल अपने लिए बनाया, विंडमैन के लिए अपना बनाया। हिज अमेजिंग कलेक्शन ऑफ द सॉर्ट्स ऑफ एडमायर फॉर वन ऑल द दैम, और उसने इस मॉडल को द प्लेस्ड हिज विंडमैन मॉडल ऑफ द रूफ ऑफ द हाउस, उसने अपने छत की हाउस पर रखा। लिटिल अ विंड टर्न इट्स शेल्स सीज अ मूवमेंट ऑफ द विंड वॉज द अनक्रिएटर, और धीरे धीरे वह पावर जनरेट होने लगा। अ बीइंग ऑफ वर्क हिज मॉडल बाय द एनिमल पावर, और उसने उस मॉडल को एनिमल्स पावर के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ही कनेक्टेड अ काइंड ऑफ ट्रम मिल्स एंड द मशीनरी, वो धीरे धीरे पूरी तरह से इन मशीनरियों के साथ कनेक्ट होने लगा। विच वॉज रन अराउंड बाय अ माउस टू सिट अ व्हील ऑफ मेंशन, और इस तरीके से उसने एक राउंडर माउस के लिए भी एक सिट वेल्स बनाया जो उनको मैनुअली उनको कैच कर सके, चूहों को पकड़ सके। ठीक है, ऐसे द नेक्स्ट आइडिया वाज अ मेक अ क्लॉक, उसने नया आइडिया क्या बनाया कि क्लॉक ऑफ विच वर्क ऑन द वाटर, ऐसी क्लॉक बनाने का उसको आइडिया आया कि जो घड़ी जो है वो पानी की बूंदों से चले, भाई उसके ऊपर पानी की बूंद गिरे और वो टाइम आगे बढ़ा, इस तरह की घड़ी बनाने का उसने सोचा। ही टुक अ ग्रेट गुड साइज वुडन बॉक्स, उसने एक वुडन बॉक्स लिया एंड फिट अप इन द डायल्स एंड हैंड्स, और उसमें उसने नंबर्स और डायल्स को और हैंड्स को फिक्स कर दिया। द क्लॉक वॉज अ गेट अ गोइंग बाय अ स्लो ड्रॉपिंग ऑन द कनेक्टेड क्वांटिटी ऑफ वाटर, और इस तरीके से उसको सेट किया कि उसके ऊपर पानी की एक एक बूंद गिरती जाए, और जैसे जैसे वह एक एक बूंद उसके ऊपर गिरेगी वह घड़ी उस टाइम के हिसाब से चलती जाएगी। विच ही रेगुलर डेली, और उसने डेली के लिए हमेशा के लिए ये काम शुरू कर दिया। इस टर्न आउट टू बी अ यूजफुल क्लॉक एंड वॉज यूज्ड बाय अ व्हील फैमिली फॉर अ मैनी ईयर्स, और उसने इस तरह की घड़ियां बनाई जो पूरे साल बहुत सालों तक उसकी फैमिली ने यूज की। ठीक है, ही ऑल्सो मेड अ लिटिल क्रेज ऑफ 4 व्हील्स, उसने एक छोटा सा क्रेज भी बनाया 4 व्हीलों के ऊपर, जिसके ऊपर बैठकर वह वर्क कर सकता था। इनसाइड जो उसके अंदर बैठता था वह पर्सन उसके लिए वर्क कर सकता था। ही डिड नॉट प्रूव टू बी अ
weather wheels as the could only move and smooth part ground work. इस तरीके से अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत स्मूथली और प्लेन्स माउंट्स पर मूव करने लगा, ग्राउंड्स पर आराम से चलने लगा. ही मेड पेपर लालटेन एंड काइट्स. उसने पेपर की लालटेन्स बनाई और काइट्स बनाई. विच वर द एवरी इवन टू एवर वन ही इज अ डिजाइनर डिजिंग विल बी गेट अदर हिज द क्रिएशन. ही वह अपनी हर चीज को डिजाइन करके और अलग अलग तरीके से उनकी क्रिएटिविटीज को दिखा के उसका कलेक्शन करने लगा. हिज स्कूल फ्रेंड्स वर हार्डली टू ग्रेट आइडियाज ऑफ द. वह उसके स्कूल के जो फ्रेंड्स थे वो उसके नए नए आइडियाज के बारे में रोज सुनते थे तो उनको अच्छा लगता था. ही रियल फ्रेंड ऑफ हिज लिटिल गर्ल. उसकी रियल फ्रेंड जो थी वो लिटिल गर्ल थी. ठीक है, एक छोटी सी लड़की थी जो उसकी रियल फ्रेंड थी. 3 years यंगर, जो उससे 3 साल छोटी थी. ही वॉज लिविंग इन द सेम हाउस विच वह उसी घर में उसके साथ रहती थी जिस घर में वह एज ए लैंडलेज मतलब किराएदार रहता था. दे बोथ फील डिलाइटेड टू ईच अदर्स कंपनी. दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी. हिज फ्रेंडशिप विथ लिटिल मिस्टर शॉ स्लूट्स हिज लाइफ. और धीरे धीरे वह उनकी लाइफ का हिस्सा बन गया. व्हेन ही वॉज 14, और जब वो 14 साल का हुआ, his stepfather died and he and the family went back to live at the old manor house to Woolsham. और जब उस लड़की के पिता की डेथ हो गई, स्टेप फादर की डेथ हो गई, तो वो अपनी फैमिली के साथ अपने पुराने घर में पुश्तैनी मकान में चली गई. Ashlyn was brought house to that he meant his work and learned the work for the farmer. और जो इस बैग था वो वहीं रह गया और उसने वो उसी मकान को उसने ले लिया और वह वहीं रह गया और वहाँ रहकर उसने है ना खेती बाड़ी करने का काम शुरू कर दिया. ठीक है, खेती बाड़ी करने का काम उसने शुरू कर दिया. लेकिन बोथ द बॉय एंड द फार्मर सफर्ड. लेकिन उसको इस चीज़ में मज़ा नहीं आने लगा तो उसकी मम्मी ने उसको वापस स्कूल भेज दिया और यूनिवर्सिटी की तैयारी करानी शुरू कर दी. ही बॉट देयर माइंड भी सम टाइम ही, और वो नए नए आइडियाज़ लाने लगा और नए नए कम्पिटिटेड और कैलकुलेशंस की नई नई चीज़ों को लाने लगा. और एक दिन ऐसा आया कि वह एक जीनियस बन गया. ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. अच्छे से डेट डालकर, चैप्टर का नाम डालकर आपको वर्क करना है जब मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी. फिलहाल के लिए आप इसको अच्छे से रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए. बाय, टेक केयर.